आज की सबसे बड़ी खबर जो आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है, सजा याफ्ता माफिया मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान चली गई, मौत हो गई। बांदा जेल में तबियत खराब होने के बाद मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती करवाया गया था। रात 8:30 बजे उसको लेकर जाया गया था, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। रात 2:30 बजे पहुंचेगा परिवार, इस तरह की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, राजनीति की दुनिया से कई तरह के सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आखिर परिवार की ओर से जो धीमा जहर दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे थे, उसकी गंभीरता से जांच क्यों नहीं की गई, इसको लेकर बहुत तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है, दिल का दौरा पड़ा, उनकी तबीयत पहले से खराब चल रही थी, जिसके बाद मुख्तार अंसारी की जान चली गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जांच की मांग की गई है, लेकिन आपको बताते चले, जिसके दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, फौज में राणा ब्रिगेडियर रहे हो, जराइम की दुनिया में उस शख्स ने अपनी ऐसी जगह बनाई कि एक वक्त पर पूर्वांचल में उसकी तूती बोला करती थी, लोग उससे डरा करते थे। लेकिन राजनीति की दुनिया में चाहे मायावती की सरकार रही हो, मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, हर किसी का वरदहस उसको मिलता रहता था। मऊ से 1996 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर उसने जीत हासिल की, जिसके बाद राजनीति में कभी भी पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। लेकिन उसके बुरे दिन तब शुरू हो गए जब कृष्णानंद राय, जो कि बीजेपी के विधायक थे, जब उन्होंने चुनौती दी मुख्तार अंसारी को, उसके परिवार को, वो जीत कर आए। ये जीत मुख्तार अंसारी से बर्दाश्त नहीं हुई, अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए कृष्णानंद राय, जिसके बाद उनकी जान ले ली गई। 67 गोलियों से छलनी कर दिया गया था कृष्णानंद राय को, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार हंगामा काटा, तब जाकर नकेल कसना शुरू हुआ। मऊ दंगे का भी आरोप इसे मुख्तार अंसारी पर लगा था, जब मऊ 2005 में वहां पर दंगे होते हैं भारत मिलाप के दौरान, जिसके बाद खुली जीप पर सवार होकर ये शहर को घूमता है और आरोप लगाए जाते हैं कि एक वर्ग को भड़काने का, संरक्षण दिए जाने का काम मुख्तार अंसारी की ओर से किया गया था। 62 से ज्यादा मामले जिस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हों, 2-2 उम्र कैद की सजा अलग अलग मामलों में जिसको मिल चुके हो, कई ऐसे मामले हैं जिसमें अभी सजा का ऐलान किया जाना बाकी हो, वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी जान चली गई। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़े हुए हैं, समर श्रीवास्तव मौजूद हैं, संतोष हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव भी हैं, शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, आगे क्या होगा? एक तरफ सवाल खड़े किए जाने हैं राजनीतिक दलों की ओर से, तो दूसरी तरफ 2:30 बजे परिवार पहुंचेगा, लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर के बाद, आज दोपहर के बाद ही गाजीपुर ले आने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि पहले वीडियोग्राफी कराई जाएगी, पोस्टमार्टम किया जाएगा, तमाम तरह की जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी की जाएंगी और उसके बाद परिवार को शव सौंप दिया जाएगा। कुमार। बिल्कुल चित्रा, देखिए सवाल पॉलिटिकल पार्टियां उठाएंगी और उन्होंने उठाना शुरू भी कर दिया है। मुख्तार अंसारी का जितना बड़ा नाम क्राइम में था, परिवार का उतना ही बड़ी विरासत पॉलिटिक्स की भी रही है। हामिद अंसारी का परिवार रहा है, जो कि उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनके अपने परिवार से वो जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है, पप्पू यादव ने सवाल उठाया है। चित्रा, आने वाले वक्त में देखिएगा लगभग सभी पार्टियां सवाल उठाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि खुद एक तो वो विधायक रह चुका है, उसके परिवार में अभी भी लोग सांसद हैं, बेटा विधायक है, पूरा का पूरा भरा पूरा पॉलिटिकल परिवार है। लेकिन मुख्तार अंसारी के क्राइम में उसकी अपनी रसूख रही है, इससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। आगे की जो बात है वो बिल्कुल साफ है कि इस वक्त उसके परिवार को बांदा ले जाया जा रहा है, उनका परिवार पहुंचेगा बांदा। वहां से जो हमारी जानकारी है वो सुबह वहां से उनकी बॉडी अर्ली मॉर्निंग जिसे कह सकते हैं 4 बजे के आसपास उनकी बॉडी को तकरीबन 3-4 दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ लाया जाएगा। कल पोस्टमार्टम होगा, ऐसा बताया जा रहा है, और उसके बाद सुपुर्दे खाक की तैयारी शुरू होगी। लेकिन ये चूंकि मामला इतना बड़ा है, कुछ इस तरीके का है कि जेल में बीमार रहते हुए आज दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होने वाला है। देखिए, बीजेपी को अगर आप छोड़ दें तो सभी दलों के जो रिएक्शंस आए हैं चित्रा, वो सब कहीं ना कहीं सहानुभूति वाले रिएक्शन हैं। वो चाहे आप समाजवादी पार्टी को देख लें, उनके नेताओं को देख लें, कांग्रेस को देख लें, यहां तक कि पप्पू यादव जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इन्हें भी देख लें। तो एक पॉलिटिकल मुझे लग रहा है कि मूव
जरूर इस बारे में दिखाई दे रहा है। हालांकि कल पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी की अपनी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तादाद में उसको चाहने वाले लोग हैं। मऊ गढ़ रहा है और मऊ से लेकर पूर्वांचल में बहुत सारे लोग हैं जो चाहने वाले हैं। तो अब देखना है कि जब उसकी डेड बॉडी पहुंचती है तब किस तरीके का माहौल होता है। लेकिन प्रशासन ने बहुत जबरदस्त तैयारियां मुझे लगता है करनी शुरू कर दी हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर समर्थ, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। शम्स ताहिर खान का एक बार रुख कर लेते हैं। शम्स, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है, देखिए जितने भी सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर आवाज बिहार से उठ रही है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, अभी तक मायावती जी की ओर से कोई ट्वीट नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी ने भी यहां पर मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर दुख जाहिर किया है, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है और दुख सहने का संबल प्राप्त हो परिवारजनों को। यानी कि अभी समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले में खुलकर कुछ कहने से बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी जारी है। शम्स, मैं चाहूंगी जरा अपराध की दुनिया में ये इतना बड़ा नाम कैसे बन गया, अगर इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाए। शम्स, देखिए जितना 90 के दशक की बात है जब मुख्तार अंसारी का नाम पहली बार आया था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मुख्तार अंसारी ने अपना करियर शुरू किया और उस वक्त वहां पे बहुत सारे ब्रिजेश सिंह और जैसे बाकी लोग थे जो गैंगस्टर थे, और इन सब का रेलवे के ठेके से और फिर बाकी जो सरकारी टेंडर है उसको लेकर झगड़ा हुआ करता था और लड़ाई होती थी, और वहीं से दबंगई शुरू होती थी। जिसके पास ज्यादा ठेका वो ज्यादा बड़ा बाहुबली, और यहीं से कुछ लोगों के सर पे हाथ थे और मुख्तार अंसारी ने यहीं से शुरू किया अपना सारा सफर, जो ठेका लेना और उसके लिए झगड़ा, और फिर उसने अपना गैंग बनाया। कत काठी से भी वो ठीक ठाक था, दबंगे की दुनिया में जल्दी उसका नाम हुआ, और उसके बाद छोटे मोटे जुर्म से फिर उसके ऊपर कत्ल का भी इल्जाम लगा, और आखिर में धीरे धीरे वो राजनीति की तरफ गया तो और ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन इन सारी चीजों के बीच असल में जो मुख्तार अंसारी को एक इंसिडेंट ने इससे पूरी सुर्खियां दिलाई, जिसके बाद यूपी पुलिस और बाकी कोई लोगों को भी लगा कि नहीं बहुत हो गया, वो था कृष्णानंद राय जो बीजेपी के विधायक, उनकी हत्या। और वो हत्या भी इस तरीके से जिसने ज्यादा ध्यान खींचा था। यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जहां पर एलएमजी का इस्तेमाल हुआ, और मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि कई सौ गोलियां जिस्म से निकली थी कृष्णानंद राय के। तो इतने विभत्स तरीके से तो फिर मीडिया में भी खबरें आई, सुर्खियों में आई, और उससे पहले भी बहुत सारे जुर्म हो चुके थे। लेकिन इस एक केस ने मुख्तार अंसारी को तब जेल पहुंचाना शुरू किया, वरना इससे पहले का मुख्तार अंसारी का आलम यह था कि मैं खुद विटनेस हूं। उस वक्त एक शो बनाया था, उसके लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ा था, तब लखनऊ में वो सेंट्रल जेल हुआ करती थी। मुख्तार अंसारी को कायदे से जेल में होना चाहिए, पर मुझे एक सोर्स ने बताया कि मुख्तार अंसारी शाम को जेल से निकलकर और वहाँ की जो सबसे मशहूर मार्केट है लखनऊ में हजरतगंज, वो वहाँ शॉपिंग करने जाया करता है। और इत्तेफाक से मेरे कैमरामैन जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है, राजीव, उस वक्त थे साथ, और हम गए और हमने अपनी आंखों से देखा एक शख्स जिसको जेल में होना चाहिए था वो शॉपिंग कर रहा, और बाद में वही शख्स को फिर जब हम पीछा करते हुए गए तो लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में मुख्तार अंसारी मौजूद, हमने शूट किया। शूट करते हुए मुख्तार अंसारी ने हमें देख लिया, वापस आए, कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लाइन कि शूट कर लिया, अच्छा किया, बस इसको चलाना मत, और इतना कहकर वो निकल गया। उसको इतना भरोसा था कि शायद ये चीजें नहीं चलेंगी। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि उस वक्त के लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीजों की क्या तस्वीर थी, कि एक शख्स जिसको जेल में होना चाहिए था वो शॉपिंग भी कर रहा है, और वो लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में भी, और वहां के तमाम पुलिस अफसरों से मिल रहा है। मैंने बाद में पता किया कि क्यों लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा था वो, तो पता चला कि उसके इलाके में एक पुलिस वाले का ट्रांसफर कराना था, उस केस के सिलसिले में वो आया था। तो ये वो दौर था जब बाहुबलियों को इस तरीके से नेता जो है उनका वरदान हासिल था, क्योंकि चुनाव में उसका फायदा भी उठाना था। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे बाहुबली जब खुद चुनावी मैदान में उतर जाते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। और यही कहानी है, ये सिर्फ मुख्तार अंसारी की कहानी नहीं है। आप पूरे पूर्वांचल की या बिहार के जितने भी बाहुबली हैं, खासतौर पर इस पूरे नॉर्थ इंडिया में, उन सब की कहानी में सिमिलरिटी यही है कि ये शुरुआत करते हैं जुर्म से, धीरे धीरे ये बड़े होते हैं, और बड़े होते ही फिर ये खादी पहन लेते हैं, और उसके बाद पहुंच जाते हैं उन जगहों पर जहां से इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये फिर दूसरों के लिए वैसे ही कानून पास कराते हैं। तो यही कहानी मुख्तार अंसारी की थी। लेकिन अब जो जानकारी चित्र है वो यही है कि आज 8:30 बजे अभी तक ऑफिशियली है कि दिल का दौरा पड़ने से कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। कल पोस्टमार्टम होगा, और एक कैदी जो जेल के अंदर होता है, और अगर वो बीमार होता है या उसकी मौत हो जाती है तो फिर उसकी एक अलग से जांच भी होती है। ये कानून में है, ये सिर्फ मुख्तार अंसारी के लिए नहीं, किसी भी कैदी की मौत हो तो वो भी पूरी इंक्वायरी होगी, उसकी भी रिपोर्ट जाएगी, बाकायदा कोर्ट में जाएगी, क्योंकि वो सजा याफ्ता भी है और अभी जेल में, क्योंकि बहुत सारे अभी मुकदमे बाकी हैं जिसके ऊपर फैसला आना है। हाँ। तो ये जेल को भी एक रिपोर्ट देनी होगी,
पोस्टमार्टम होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और वो भी डॉक्टरों का एक पैनल करेगा जो बड़ा पैनल होगा। इसके अलावा जो बाकी विसरा की जांच है, ये सारी चीजें होंगी और ये सारी रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, इसलिए कि मामला एक कैदी की मौत का है। तो जो भी कानून में है, जेल मैनुअल के हिसाब से है, वो सारी प्रक्रियाओं का पालन होगा और उसके बाद आखिरी रिपोर्ट आएगी कि इस पूरे मौत की जो वजह है और जिस पे राजनीति हो रही है, उन दोनों में सच्चाई क्या है। बिल्कुल समर्थ, और हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए आशीष भी, लेकिन उसके पहले संतोष आपका रुख करते हुए, कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी 500 गोलियां AK-47 से बरसाई गई थी, और जरा सोचिए इस मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए उस वक्त की सरकार ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन कृष्णानंद राय के परिवार वाले, भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार वो लोग डटे रहे, अडिग रहे, तब कहीं जाकर मामला दर्ज होता है। संतोष, इस तरह का रसूख 2005 के आसपास इस शख्स का था उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल उस समय का ये रसूख था मुख्तार अंसारी का, जब बीजेपी को, जो मौजूदा समय में देश के रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह को बनारस में धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जो इस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनको सड़क पर उतरना पड़ा। मतलब कहा जाए कि पूरी बीजेपी को हंगामा खड़ा करना पड़ा कि उनका एक विधायक मार दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे हत्याकांड की जो परतें थी वो 1 साल पहले ही शैलेंद्र सिंह उजागर कर चुके थे कि मुख्तार अंसारी LMG खरीद रहा है कृष्णानंद राय की हत्या के लिए। और अगर उस समय पर अगर ये जो इनपुट था शैलेंद्र सिंह के द्वारा, उस पर अगर काम किया गया होता तो कृष्णानंद राय को बचाया जा सकता था। लेकिन उस समय पर मुख्तार अंसारी का जो रसूख था, मुख्तार अंसारी का जो कॉकस था, मुख्तार अंसारी का जो पॉलिटिकल जो कनेक्शंस थे, जो चाहे उस समय की सरकार के चीफ रहे हो या उस समय की सरकार के जो सरमाएदार रहे हो, वो भले ही वोट बैंक की राजनीति हो, सरकार को बचाने की, सरकार को चलाने की मजबूरी रही हो, लेकिन ये जरूर है कि मुख्तार अंसारी ने जब चाहा, जो चाहा, जहां चाहा वो किया। लेकिन जब ये रोपड़ जेल से यहाँ पर लाया जाने लगा तो उसको लगा कि अब उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जहां पर उसका सिक्का चलता था। यही वजह थी कि जब उत्तर प्रदेश से जब वो गया इसी बांदा जेल से मुख्तार अंसारी करीब 2.5 साल, यानी कि अप्रैल 2021 में जब मुख्तार अंसारी आया तो वो एक झूठे मुकदमा कहा जाए, क्योंकि कहा गया कि मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल से रोपड़ के एक व्यापारी से रंगदारी मांगी है और उससे फिरौती मांगी है। उस पर पंजाब पुलिस ने एक वारंट बनवाया, वारंट बी पर मुख्तार अंसारी उस समय बांदा जेल में ही बंद था और यहीं से चुपचाप पंजाब पुलिस लेकर के चली गई, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। वो तो मामला तब खुला जब पता चला कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में नहीं है, वो रोपड़ जेल में है। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करनी पड़ी, तब मुख्तार अंसारी को वापस अप्रैल 2021 में वापस लाया जा सका बांदा जेल में। तो और जब बांदा जेल लेकर आया गया था उस समय भी हमने देखा किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। परिवार वालों की ओर से, मुख्तार अंसारी की ओर से कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे यूपी सरकार को लेकर। फिलहाल एक तस्वीर सामने आ रही है, उसके बाद समर्थ आपके पास आती हूँ, आशीष आपके पास भी। आपको बताते चले गाजीपुर की तस्वीरें हैं, जरा सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में और जानकारी। परिवार का कोई हमदर्द है, जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया, हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं, समझाइए ना। बाबू देखो, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोगों की बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए, हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए। आप लोग के विधायक हैं और पुलिस कर्मी हैं। आपको बताते चले कि चूंकि ये उसके रसूख वाला इलाका रहा है, अभी उनके भाई वहां से सांसद भी हैं, इस वजह से वहां पर लोगों को समझाया जा रहा है कि आप आवेश में आकर कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाएं जिससे कानून व्यवस्था के लिए वहां पर खतरा उत्पन्न हो जाए। इसी वजह से भारी तादाद में आपने देखा पुलिस वालों की कैसे मौजूदगी है और विधायक वहां पर लोगों को समझा रहे हैं। समर्थन तस्वीरों के मतलब मायने क्या निकाले जाए, चाहे मऊ हो, चाहे गाजियाबाद हो, गाजीपुर हो, या फिर हम बात करें आजमगढ़ की, आजमगढ़ से भी इसी तरह की खबरें सामने आई हैं। प्रयागराज में भी लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है ताकि स्थिति बिगड़े नहीं, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से। समर्थ अब्दुल्ला अंसारी के बेटे हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर तस्वीरों में देखें कि जो वहां पर पब्लिक पहुंची हुई है, जो मुख्तार अंसारी के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो सब वहां पर भीड़ लगाए हैं। कहां पर? गाजीपुर के मुख्तार अंसारी के आवास पर। और शोएब अंसारी ये समझाते हुए
नजर आ रहे हैं कि आप सब लोग अभी नियंत्रण में रहें, संयम बनाकर रखें। और ये सब पूरी फैमिली जो है ये अब बांदा के लिए निकली है। और माना जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में डेड बॉडी को लेकर वापस ये लोग गाजीपुर में जहां मुख्तार अंसारी रहता है वहां पर ये लोग पहुंचेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी, जो कि गाजीपुर पूरा मुख्तार अंसारी का बेल्ट है, उसका इलाका है। और जहां घर बना है उसके पूरे आसपास अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी गलियां बनी हुई हैं जहां सब मुख्तार अंसारी के ही चाहने वाले लोग हैं, जो इस वक्त उन्हीं आवासों के पास इकट्ठा हो गए हैं, जिसकी वजह से पुलिस कर्मियों को भी वहां भारी तादाद में पहुंचना पड़ा, जो आप तस्वीरों में साफ दिखा रहे हैं। और माइक जिनके हाथ में है वो शोएब अंसारी है, समाजवादी पार्टी के विधायक है, और वो समझाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सिबकतुल्लाह अंसारी के बेटे। तो कहानी इस तरह से ही कुछ मुख्तार अंसारी की अगर आप परिवार की बात कर लें तो लगभग पूरा ही परिवार राजनीति में रहा है, चाहे सिबकतुल्लाह अंसारी हो या उनके भाई अफजाल अंसारी हो या खुद मुख्तार अंसारी हो। तो अगर तीनों भाइयों का राजनीति करियर देखें तो सपा बसपा इन्हीं दलों में ये सभी लोग रहे हैं। और सिबकतुल्लाह अंसारी के बेटे शोएब अंसारी इस वक्त समाजवादी पार्टी से विधायक भी है। और मुख्तार अंसारी के जो दोनों बेटे हैं, एक उमर अंसारी बसपा से यूपी चुनाव लड़े और अब इस वक्त जेल में है, तो वहीं दूसरे जो बेटे मुख्तार अंसारी का जो दूसरे बेटे हैं वो 2 दिन पहले आए थे बांदा जेल में उनसे मिले, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। तो वो राजनीतिक रसूख मुख्तार अंसारी का जो है वो यूपी में किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की घटनाओं में मुख्तार अंसारी का नाम आता है और जितने केसेस मुख्तार अंसारी के नाम से हैं, वो एक बात साफ बताते हैं कि मुख्तार अंसारी केवल एक राजनीतिक नाम ही नहीं है, बल्कि यूपी के लिए काफी लंबे समय तक खौफ का भी एक नाम बना रहा, फिर चाहे वो गाजीपुर हो, मऊ हो या आसपास के इलाके हो। इस तरह की कहानियां होती हैं कि एक तरफ जेल में बंद होते हैं और दूसरी तरफ वो बाहर नजर आते हैं। तो इस तरह की कहानियां मुख्तार अंसारी को लेकर आज से नहीं है, काफी पहले से चलती आई हैं। और यही मतलब है कि पंजाब जेल से यूपी जेल मुख्तार अंसारी क्यों नहीं आना चाहता था। बताया ये भी गया शायद पंजाब जेल में जो सुविधाएं मिलती थी वो यूपी जेल में मिलना असंभव था। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी और उसके वकील नहीं चाहते थे कि वहां से शिफ्ट किया जाए बांदा जेल में। लेकिन जब बांदा जेल शिफ्ट किया गया उसके बाद शुरुआती दिनों में रिपोर्ट किया गया वहां से कि काफी दिक्कतें मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में आई, कि कोई सुविधा बांदा जेल में उस वक्त उस तरह की नहीं दी गई। जिसके बाद लगभग 2 साल 3 साल बीता और फिर ये इस तरह की खबरें सामने आनी शुरू हुई, जहां मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है। और 2 दिन पहले ये खबर आती है जिसमें वो दावा करता है कि स्लो पॉइजन की बात करता है। हालांकि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं या जो जेल प्रशासन होता है वो इस बात को नकार देता है। और अगर जो ऑफिशियली आप जाएं, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है उसमें कार्डियक अरेस्ट रीजन दिया जाता है। लगभग 8:25 पर बांदा के मेडिकल कॉलेज में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि मुख्तार अंसारी वहां उल्टियां कर रहा होता है और बेसुध होकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद आनंद फानन में एम्बुलेंस में रखकर उसको लाया जाता है अस्पताल में। 9 डॉक्टर्स की टीम इलाज शुरू करती है, लेकिन मुख्तार अंसारी को नहीं बचा पाती है और मुख्तार अंसारी को की जो है डेथ हो जाती है और रीजन दिया जाता है कार्डियक अरेस्ट का। हालांकि जिस तरह से विपक्ष के बयान आ रहे हैं वो साफ है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से जेल में कैदी था और उसको यहाँ पर लाया गया, एक जांच होनी चाहिए। अब देखना यह है कि यूपी सरकार या जेल प्रशासन की तरफ से पूरे मामला में जांच के ऑर्डर्स आते हैं या नहीं। तो वहीं जो दूसरे विपक्षी दल है, जिन दोनों में मुख्तार अंसारी खुद एक विधायक के तौर पर भी रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, समाजवादी पार्टी ने श्रद्धांजलि दी है ट्वीट के जरिए। तो वहीं बसपा की तरफ से, मायावती की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया।